आज देहरादून में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में एक दिवसीय टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने किया है। आपको बता दें कि खुद गणेश गोंदियाल ने वैक्सीन लगवाकर शिविर का शुभारंभ किया है। इस शिविर में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को पहचान पत्र दिखाकर कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। साथ ही लोगों से कोरोना बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने की अपील भी की जा रही है। अच्छी बात है और टीकाकरण अभियान कांग्रेस के इस प्रदेश कार्यालय में भी हो, इसी मकसद से यहाँ पर ये आयोजन किया गया है। मैं डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे इस मांग पर उन्होंने सकारात्मक रुख अपनाते हुए यहाँ पर अपनी टीम भेजी है। और मैंने आज स्वयं, क्योंकि मुझे बीच में कोविड हो गया था और कोविड के बाद कुछ समय तक ये टीका नहीं लिया जा सकता, इसलिए मेरा आज पहला ये टीका मैंने लगाया। और बाजपुर में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने पूर्व सीएम हरीश रावत पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके दौरान उन्होंने पूर्व सीएम हरीश रावत को कांग्रेस की कलह का केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि हरीश रावत की ओर से की जाने वाली बयानबाजी से कांग्रेस में लगातार गुटबाजी सामने आ रही है और कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। जी हैं, कांग्रेस की कलह का केंद्र हैं। समय समय पे सुर्खियों में बने रहने के लिए उन्होंने धर्मों के लिए भी राजनीति करने के लिए जो है अपने विवादित बयान दिए हैं और माफ़ी भी मांगी है। पहले यहाँ उत्तराखंड के जो हैं चार जो है कार्यकारी अध्यक्षों को लेकर के, एक अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष, 5 अध्यक्षों को लेकर के जो है उन्होंने सिख धर्म की जो भावनाओं को आहत करने का काम किया। पंच प्यारे का जो बयान दिया था, उसके बाद से जो है राजनीतिक कार्यक्रम था। लड़ाई लगातार कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह से गुजर रही है कांग्रेस। और बाजपुर में एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने किसानों और राइस मिल्स के साथ बैठक की है। इस दौरान किसानों ने राइस मिल्स पर बिना वजह किसानों की धान की फसल में कमी दिखाकर धान खरीद से मना करने का आरोप लगाया। वहीं राइस मिल्स के मालिकों ने सभी किसानों का धान खरीदे जाने की बात कही है। आपको बता दें कि बाजपुर में धान क्रय केंद्र शुरू होने के बाद लगातार किसानों और इसमें के बीच समस्याएं पैदा हो रही हैं। किसानों और राइस मिल्स की समस्याओं का समाधान करने के लिए एसडीएम राकेश तिवारी ने यह संयुक्त बैठक की। वहीं बैठक में किसानों ने एसडीएम से आपदा के दौरान मिट्टी लगे धान को भी खरीदे जाने की मांग की है। वहीं राइस मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सतवान गर्ग ने कहा है कि किसानों को किसी भी कीमत पर परेशान नहीं किया जाएगा। अगर कोई राइस मिल्स स्वामी किसानों की फसल वापस करेगा तो उसका कारण बताएगा। और रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम से अच्छी खबर सामने आ रही है, जहां सिर्फ 1.5 महीने में 2 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन कर लिए हैं। लेकिन अभी भी बाबा केदार के दरबार में भक्तों की भीड़, बाबा केदार के दर्शन करने के लिए भक्तों की लाइन में लगना पड़ रहा है। वहीं अंतिम चरण की यात्रा में भक्तों की संख्या में वृद्धि होने का लाभ स्थानीय बेरोजगारों को मिल रहा है। कोरोना महामारी के कारण इस साल 4 महीने तक केदारनाथ धाम की यात्रा बंद रही। मई महीने में केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए, लेकिन कोरोना के कारण यात्रा खोलने की अनुमति नहीं मिली। बाद में 18 सितंबर को केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई, जिसके बाद से स्थानीय लोगों में भी खुशी देखने को मिल रही है। अभी भी केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के कुछ समय बचा है और 6 नवंबर को भैया दूज के दिन केदारनाथ के कपाट बंद होने लगे। केदारनाथ धाम में लगभग 2 लाख से अधिक यात्रियों ने जो दर्शन किए हैं और घाटी में बड़ी प्रसन्नता है। सभी लोगों में जो है खुशहाली है और बाबा केदारनाथ से प्रार्थना करते हैं आने वाले सीजन में जो है इससे भी ज़्यादा लोग जो है श्री केदारनाथ धाम में आएंगे और सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन ईद पूरे समाज करता है।
अब पिछले दिनों उत्तराखंड में आई आपदा से जहां एक ओर सरकारी और गैर सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ है, वहीं दूसरी ओर पर्यटन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं पर्यटन अधिकारी ने बताया है कि 2 साल के कोरोना काल के दौरान पर्यटकों की आवाजाही ठीक मात्रा में होने लगी है, पर अचानक इस आपदा से लोग पर्यटक स्थल पर आना कम कर रहे हैं। वहीं होटल और ढाबा समेत पर्यटकों से जुड़े लोगों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिससे उनके मन में उनकी आर्थिक स्थिति फिर बिगड़ने का डर सताने लगा है। नुकसान पर्यटन को हुआ है वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कम से कम 70% इस वक्त जो टूरिस्ट है उसका जो आगमन है वो रुक चुका है और बहुत कम टूरिस्ट आ रहे हैं और ये जो 2-4 हफ्तों में बहुत बड़ा नुकसान पहाड़ के पर्यटन ने, खासतौर से कुमाऊं के पर्यटन ने झेला है। पिक करने लगा था, जिसमें पर्यटकों की काफ़ी बड़ी संख्या में जो अक्टूबर में सितंबर में आने शुरू हो गए थे। परंतु दोबारा आप देखेंगे कि जो अनटाइमली हमारे यहाँ इस बार एक बारिश हुई, जिसकी वजह से काफ़ी जगह लैंडस्लाइड और आपदाओं के केसेस हुए, तो उसकी वजह से पर्यटकों में एक तो जो हमारे रोड हैं और हमारी जो सड़कें हैं वो टूट फूट गई हैं, तो उसकी वजह से उनमें एक तो डिटरेंस हो गया है। दूसरी वजह से इसमें आप देखेंगे कि इससे काफ़ी 60-70% हमारे यहाँ जो टूरिस्ट हैं उन्होंने अपनी बुकिंग कैंसिल करा ली है। और चमोली के डुंगी में मलबे में दबे दोनों युवकों के शव 9वें दिन मिल गए हैं, जिसके बाद आपदा में मरने वालों की संख्या 79 पहुंच गई है। आपको बता दें कि डबल रेड अलर्ट के दौरान पानी का पाइपलाइन ठीक करने गए नारायण बगड़ के डुंगरी गांव में पहाड़ टूटने से मलबे में 2 युवक दब गए थे, जिनके शव को लगातार मलबे में निकालने की मशक्कत की जा रही थी और गुरुवार को जेसीबी मशीन की मदद से दोनों युवकों का शव बरामद कर लिया गया है, जिससे प्रशासन और क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली है। और चमोली के नचमुला घाटी में बने अस्थायी पुलिया को विभाग ने दोबारा तैयार कर दिया है। दरअसल वीर गंगा का जल स्तर बढ़ने से लकड़ी की अस्थायी पुलिया बह गई थी, जिससे ईरानी, भनाली और झीझी के ग्रामीण गांवों में ही कैद हो गए थे। 18 और 19 अक्टूबर को वीर गंगा का जल स्तर बढ़ने से पुलिया बह गई थी। इससे कई गांवों का संपर्क कट गया था। ये पुल ग्रामीणों की आवाजाही का एकमात्र साधन था। वहीं पुल बह जाने के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से पुल ठीक करने की मांग की, जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने ये पुल तैयार किया। जनपद चमोली के दसोई ब्लॉक के ईरानी गांव के नीचे एक गधेरे में पुलिया बनी हुई थी और वो 18 तारीख की आपदा में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हो गई थी और इससे पूर्व सितंबर में भी वह पुल बह गया था। उसके बाद ग्रामीणों ने श्रमदान करके बनाया था और 18 तारीख की अतिवृष्टि में एक बार यह पुल पुनः बह गया। उसके बाद लोगों का आना जाना बंद हो गया था, लोगों की राशन बंद हो गई थी और बीमार लोग अस्पताल आ नहीं पा रहे थे। और इस संदर्भ में मेरे द्वारा जिलाधिकारी चमोली से, आपदाधिकारी चमोली से बात कर और पीएमजेएसवाई से बात कर इस अस्थायी पुल के निर्माण की बात कही गई थी और आज पीएमजेएसवाई और ग्रामीणों के आपसी सहयोग के कारण ये पुल बना दिया गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.